अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं? जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है असद अनवर ज़करिया। मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। रियल एस्टेट को भी देख रहा हूँ, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को भी देख रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि ज़्यादातर हमारा झुकाव कराची से लेकर इस्लामाबाद तक रियल एस्टेट में रहता है, और हम जो है आपको टाइम टू टाइम वीडियो के ज़रिए बताते रहते हैं कि जी आपको क्या करना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इस वक्त रियल एस्टेट की मार्केट पिछले 3-4 महीनों से बहुत ज़्यादा नीचे आई हुई है, और काफ़ी हद तक जो है वो लोग डिप्रेस्ड हैं कि जी अब हमारी प्रॉपर्टीज़ का होगा क्या। अल्लाह ना करे कल को अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाता है या कोई ऐसी मिसहैप हो जाती है तो हमारे साथ होगा क्या। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि जी अब जो है वो इनका पीडीएम वालों का ये इरादा, जितना मुझे न्यूज़ देख के लग रहा है कि जी इनका इरादा हो गया है कि फाइनली अब जो है काम करना है, कुछ चेंजेस लानी है, बेहतरी लानी है। इसलिए इसहाक डार साहब को लेकर आ गए हैं, और कुछ डॉलर के रेट भी नीचे आपने आते हुए देखे हैं पिछले 3 दिनों में। पेट्रोल की प्राइसेस भी कल इन्होंने 12 रुपए समथिंग कुछ नीचे कर दी है। तो मेरा कहना यह है कि आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं। जिनके पास प्रॉपर्टीज ली हुई हैं आज से कुछ 6 महीने या साल पहले की प्राइसेस के ऊपर, जो कि अच्छी प्राइसेस हुआ करती थी, तो आपने घबराना नहीं है बिल्कुल, और आपने होल्ड करना है। इसहाक डार साहब आ गए हैं, और इसहाक डार साहब जो है, अगर वो उनकी इंटेलिजेंस हो ना हो हम उस पर बात नहीं करते। वो इतने इतने समझदार हैं नहीं है, हम उनकी जो है एक्सपर्टीज के ऊपर भी बात नहीं करते। मगर मैं जो देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि जी इंटरेस्ट रेट बहुत तेजी से नीचे आएंगे, और ये सिंगल डिजिट में इनका लाने का प्रोग्राम है। आप सिंगल डिजिट में लाने से ये होगा कि इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाएंगे, और उससे होगा ये कि जो सूदखोर हैं, जो बैंक के अंदर पैसे रख के और फिक्स इनकम के ऊपर काम करते हैं, या अपने पैसों को जो है वो बैंक के अंदर रखना पसंद करते हैं और कोई रिस्क लेना पसंद नहीं करते, उनकी जब इनकम, फिक्स इनकम कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली उनका ध्यान इस तरफ जाएगा कि प्रॉपर्टी ली जाए या स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट किया जाए। तो ये दो इंडस्ट्रीज ऐसी होंगी, रियल एस्टेट जिसमें ट्रेडिंग का काम बहुत हद तक नीचे आ गया था, उसके अंदर काफ़ी हद तक जो है वो बेहतरी आ जाएगी। और आपका अल्लाह भला करे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि बहुत ही डिप्रेशन का शिकार थी, और जब से जो है वो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है उसके बाद से स्टॉक एक्सचेंज बहुत ही अनसर्टेनिटी का शिकार होने की वजह से, इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी होने की वजह से, प्राइसेस की और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इंक्रीज होने की वजह से स्टॉक एक्सचेंज भी नीचे आया था, और रियल एस्टेट सेक्टर भी नीचे आया था। वो अब वापस रिकवर होना शुरू हो जाएगा, ये मेरी बात लिख लें। डाउन द लाइन 3 से 6 महीने के अंदर अंदर पाकिस्तान के अंदर आप प्राइजेस नीचे देखेंगे। कमोडिटीज में, खाने पीने की अशिया में, पेट्रोल के अंदर, आपके जो एक्सपेंसेस है घरेलू एशिया के अंदर, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट के अंदर, सब चीज़ों के अंदर ये नीचे लेके आएंगे। इन्होंने अच्छी खबरें हमेशा जो है अपने खास लोगों के थ्रू देनी होती हैं। हमारे मेमन भाई मिफ्ता इस्माइल साहब को इन्होंने इस्तेमाल किया। मेरी मेरी अपनी समझ के मुताबिक इन्होंने मिफ्ता इस्माइल को इस्तेमाल करके और जितने भी मुश्किल फैसले थे वो करवा ली। अब फाइनली दे आर प्लानिंग कि हम जो है किसी तरीके से जितनी अच्छी खबरें देनी है वो अपने खास बंदों के थ्रू दें। तो जितने भी इनके खास बंदे हैं उनको ये अब आप आगे लेकर आएंगे, जैसे कि इसहाक डार साहब आ चुके हैं, और एक्सपेक्टेड है बहुत जल्दी जो है वो नवाज शरीफ साहब भी आ जाएंगे। तो आप अपनी प्रॉपर्टीज के हवाले से घबराइएगा नहीं, मेरा छोटा सा मैसेज था। और आज एक दोस्त है, उन्होंने मुझसे पूछा कि यार असद भाई मुझे ये बताएं कि कल को हमारे जो है रिजर्व्स कम हो गए हैं, एक्सपोर्ट्स हो नहीं रही हैं, और बहुत ज़्यादा जो है लोग डिप्रेशन का शिकार हैं कि यार कल को अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया तो क्या होगा, हमारी प्रॉपर्टीज, हमारी रियल एस्टेट का क्या होगा। तो मैंने उनसे यही कहा कि जी जब भी किसी मुल्क के ऊपर बुरे हालात आते हैं, वो डिफॉल्ट की तरफ जाता है, तो डेफिनेटली जो दूसरे बड़े मुल्क हैं वो उसको किसी भी तरीके से या तो सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किया जाता है कि जी आपको कम पैसे दिए जाए और आप किसी तरीके से अपने प्रॉब्लम से निकल आए, अदरवाइज आपको एक तरीके से बाय आउट कर लिया जाता है कि जी आपके कर्जे हम उतार देते हैं, अब हमारी गवर्नमेंट होगी यहाँ पे। तो हम तकरीबन पाकिस्तान जो है अल्लाह माफ करे उस नहज तक पहुंच गया है हमारे समझदार लोगों की वजह से, कि जिसमें हमें जो है ना ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि हमें जो है वो डिफॉल्ट का खतरा होना शुरू हो गया है। तो डिफॉल्ट अगर हो भी गया तो मैं प्रॉपर्टी होल्डर्स को ये कहना चाहता हूँ कि जो डिफॉल्ट अल्लाह ना करे हो जाए, मगर अगर हो भी गया
तो आपने क्या करना है कि आज से अपने कम से कम 5-6 महीने का आपने रिजर्व कैश अपने घर में जरूर रखना है। संभाल के रखें कि चीज चोरी ना हो जाए, डकैती ना हो जाए, मगर एहतियात के साथ। और साथ ही साथ अपनी जितनी भी तमाम प्रॉपर्टीज जो आपने ली हुई हैं, ठीक है, जो प्रॉपर्टीज आपने ली हुई हैं वो आपने जो है अपने नाम पे रखनी है, कभी उनके किसी और के नाम पे नहीं रखनी, ठीक है। और ओपन नहीं रखनी आपने प्रॉपर्टी। और साथ ही साथ मैं आपको ये कह दूं कि जी आपने घबराना नहीं है, अपनी प्रॉपर्टीज को औने पौने नहीं बेचना। आपकी प्रॉपर्टीज चाहे ऊपर से किसी और मुल्क का कब्जा भी हो जाए तो प्रॉपर्टी आपसे कोई नहीं छीन सकता, ये आपका राइट है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।